हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, किन सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके जनरली दो प्रकार हैं, एक है सिंपल फ्यूचर और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, हम सिर्फ एक भविष्य के इवेंट के बारे में या एक्शन के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम ये बताएं कि जो एक्शन भविष्य में होना है वह कुछ समय तक होगा, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस लिख के, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि कल मैं फुटबॉल खेलूंगा। एक घटना है जो कल होगी, सम एक्शन विल हैपन टुमारो, बस इतना ये बता रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये बताना है कि मैं फुटबॉल कुछ समय तक खेलूंगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे। उसमें सेंटेंस क्या होगा, अभी मैंने क्या लिखा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। अभी ये सेंटेंस में देखिए क्या आ गया, एक तो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब बी, यहाँ पे विल था या विल बी, और जो मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लगा दिया। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, दैट मीन्स दैट एक्टिविटी वॉज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वॉज इन प्रोग्रेस, चल रही थी। यहाँ पर क्या है, कल कुछ होगा और वो कुछ समय तक चलेगा। अगर मैं कल फुटबॉल खेलूंगा तो कुछ समय तक खेलूंगा, इससे ये अनुमान लगाते हैं। इससे पता लगता है कि कल एक इवेंट होगा, सिर्फ क्या हो इवेंट होगा कि मैं फुटबॉल खेलूंगा। इससे क्या अपन अनुमान लगाते हैं कि मैं फुटबॉल खेलूंगा और कुछ समय तक खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो I will be watching TV। तो हम आज बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसी समय कल, मान लीजिए अभी 3 बजे हैं, तो मैं 3 बजे बता रहा हूं एट दिस टाइम टुमारो, कल 3 बजे मैं टीवी देख रहा हूंगा। तो मतलब 3 बजे के आसपास कुछ समय तक मैं टीवी देखूंगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वो समय नहीं बताया, ड्यूरेशन नहीं बताया, लेकिन वो एक्टिविटी कुछ ड्यूरेशन के लिए होगी, कुछ समय के लिए होगी। इन दोनों सेंटेंसेस में ये अंतर है। पहले सेंटेंस में क्या है कि सिर्फ एक घटना घटनी है कल, उसके बारे में बताया कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। इसमें क्या बताया, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, मैं कुछ फुटबॉल खेलूंगा, मतलब कुछ समय के लिए खेलूंगा। कल इसी समय मैं टीवी देख रहा हूंगा। तो जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले तो सब्जेक्ट होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब आप सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर मेन वर्ब जो होगा उसके साथ में हम लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद में आप समय के बारे में बताएंगे। ठीक है, शी विल बी रीडिंग एट 4 PM टुमारो। कल 4 बजे वह पढ़ रही होगी, तो मतलब वो एक्टिविटी कुछ समय तक होगी।
तो हम एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जिसका कुछ ड्यूरेशन है, जो कुछ ड्यूरेशन तक हो रही होगी। होगी कब? भविष्य में। तो हमने बताया शी विल बी रीडिंग एट 4 PM टुमारो। ठीक है। तो इस प्रकार जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपने देखना है कि हम सिर्फ एक इवेंट के बारे में बता रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर, हम ये बता रहे हैं कि वो इवेंट या वो एक्शन या वो एक्टिविटी कुछ समय के लिए होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा और मेन वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में। अगर है फ्यूचर कंटिन्यूअस तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ करना है और जो मेन वर्ब है उसके साथ ING लगाना है और फिर समय के बारे में बताना है। तो इस प्रकार जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और सेंटेंस पढ़कर भी आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अगर वो सिंपल फ्यूचर का होगा तो एक सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप अपनी रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के दौरान आप ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो किस टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल पास्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उससे आपकी रीडिंग से जो है आपकी जो समझ है इंग्लिश ग्रामर की उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।